Welcome to my YouTube channel Spread Knowledge. We are going to discuss about the teaching aptitude question answer जो कि हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इस सीरीज़ में पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं। तो अब जो है 6 पार्ट है ये। तो अपने क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स प्रोफेशनलिज्म मीन्स। तो टीचर प्रोफेशनलिज्म से हम क्या समझते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कि द एक्सटेंट टू विच a teacher subscribes to a professional code. A teacher has to teach for the sake of getting salaries. A teacher must have completed professional teachers course training course before his appointment. All of these. तो इसमें जो है पूछा गया प्रोफेशनलिज्म से क्या मतलब है कि जिस हद तक जो टीचर है एक एक्सटेंट है जहाँ तक जो है प्रोफेशनल कोड उसको फॉलो करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सैलरीज, उसको पढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा है कि उसको ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा उससे पहले, अपॉइंटमेंट से पहले। तो इसमें जो है द एक्सटेंट टू विच टीचर सब्सक्राइब टू अ प्रोफेशनल कोड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसको टीचर प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है जिस हद तक उसको सब्सक्राइब मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा प्रोफेशनल कोड जो है उसका टीचर्स का, उसको टीचर्स प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए डजंट इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है डजंट इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन। ऑप्शन सी है लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ऑल ऑफ दिस। तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी तो है नहीं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बट फीलिंग ऑफ कंपटीशन नहीं होगी इसमें और फीलिंग ऑफ सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो हालांकि इसमें सारे इसमें एनर्जी का भी वेस्टेज होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर जो है पर्सनलाइज अगर ट्यूटरिंग होगी तो एक को जो है एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा या 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा तो उससे टाइम और एनर्जी उसका वेस्ट होएगा। तो सारा इसमें होगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा इसका कि पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन में तीनों ही होते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर 3 है इस सेट का। इफ़ यू आर इरिटेटेड एंड शो रैशनेस बिकॉज ऑफ the inadequate behavior of other teachers, what do you think about your own behavior? Options are option A it is justified because behaviors are equilibrium, कि जैसा हमें बिहेवियर मिलेगा वैसे ही हम शो करेंगे। Your behavior is not good because elders have the right to behave you in this way, कि उनका ये अधिकार है। तो ऐसा भी नहीं है, तो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसा दूसरे करें हमें भी वैसा व्यवहार करना है। Your behavior is also a sign of maladjustment and so try to control yourself when you are maltreated. तो ये थोड़ा अप्रोप्रिएट है कि आपको जो है मालट्रेटेड किया जा रहा है, ये इसका जो है आपका जो है माल एडजस्टमेंट का साइन है ये। तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको जब आपको मालट्रीटमेंट मिल रही है। तो सी होगा इसका, ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता तो इसलिए ए भी नहीं होगा और सी होगा सबसे अप्रोप्रिएट, सी इसका करेक्ट आंसर है। 44 में लिखा है कि विच वन ऑफ द मोस्ट fundamental of the guidance activities should be executed first. Which one of the most fundamental of the guidance activities should be executed first? Options है option A determination of objectives, option B selection of learning activities, C है determination of learning process, D है selection of curriculum. Most fundamental क्या है कि जो objective है उसको सेट करना और करिकुलम जो है वही काम करता है। तो सिलेक्शन हमें करिकुलम के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव को भी सेट करते हैं और जो लर्निंग एक्टिविटीज़ उसमें होनी है, जो अचीवमेंट उसमें करनी है, तो सबसे पहले जो है करिकुलम सेट करना पड़ेगा हमें। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स भी इसके थ्रू ही हम सेट करते हैं और इसमें हम प्रोसेसेस को भी देखते हैं कि हमें लर्निंग आउटकम्स कौन सी हमें चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ करिकुलम सबसे पहले हमें ज़रूरी है। Which one of the following is true about modern annual examination system? Option A है it encourages attaining knowledge by cramming. It doesn't encourage the habit of regular study. It doesn't encourage students to attend their classes regularly. All of these. तो जो एनुअल सिस्टम था अब तो नहीं है कई जगह, अब तो सेमेस्टर सिस्टम है हर जगह लगभग। और जो एनुअल सिस्टम था वो किस पे फोकस करता था? क्रैमिंग पे, क्योंकि वो लास्ट टाइम में हम स्टडी करते थे और समझते नहीं थे, कंटिन्यू स्टडी नहीं रहती थी। एंड ईयर एग्जामिनेशन होते थे उसमें क्रैमिंग करते थे लास्ट टाइम में। रेगुलर स्टडी का नहीं था उसमें हैबिट, क्योंकि हमें रेगुलरली नहीं पढ़ना पड़ता था। और जो है क्लासेस में उसमें अटेंडेंस की भी वेटेज नहीं थी। तो जो अब सेमेस्टर सिस्टम है उसमें अटेंडेंस की वेटेज है, तो स्टूडेंट को अटेंड करने पड़ते हैं लेक्चर रेगुलरली। तो ऑल ऑफ दीज है इसमें एनुअल सिस्टम जो है सब इसके बारे में ट्रू है।
तो डी ऑप्शन होगा इसमें। और 46 जो है द मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है टीचर के सामने? ऑप्शन ए है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, और डी है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है एंजॉयबल बनाया जाए। 7th क्वेश्चन इस सेट का 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीचिंग एंड या फिर और टीचर। तो टीचिंग और टीचर के बारे में सबसे ट्रू क्या है? ऑप्शंस है टीचर शुड वर्क एज अ लीडर इन द क्लास। सेकेंड ऑप्शन है टीचर शुड मेक अ लेसन प्लान बिफोर प्रेजेंटिंग लेसन इन द क्लास। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। टीचर शुड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक एटमोस्फेयर इन द क्लास, ये सी ऑप्शन था, सी भी सही है। ऑल ऑफ दीज होगा इसका डी। 48 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीचिंग और या टीचर, इनके बारे में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है टीचर शुड हैव कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द क्लास, ये तो होना ही चाहिए। ऑप्शन बी है टीचिंग शुड बी प्यूपिल सेंटर्ड rather देन द सब्जेक्ट सेंटर्ड, तो ये भी सही है। टीचर शुड अराउज इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट, ये भी सही है कि उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो उनको। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। 49 जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीचिंग। तो ऑप्शन ए है द एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ टीचिंग शुड प्रोवाइड फीडबैक फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड, तो ये सही है कि असेसमेंट और एनालिसिस जो प्रोवाइड करता है फीडबैक फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड। सेकंड है बी इट इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल, तो ये भी सही है कि टीचिंग में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और सी है ऑप्शन सी इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन एक्ट, तो प्रोसेस है टीचिंग, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर टीचिंग के बारे में, ये सारे ही सही हैं। 50 क्वेश्चन है, अ टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास। ऑप्शन ए है हाई एनफ टू बी हर्ड बाय एवरी स्टूडेंट क्लियरली, बी है लाउड सो दैट एवरी वन कैन हेयर क्लियरली, सी है मॉडरेट, डी है समटाइम लो एंड समटाइम मॉडरेट। तो डी इसमें सबसे अप्रोप्रिएट है क्योंकि स्टूडेंट की अटेंशन जब गेन नहीं हो रही होगी तो कई बार जो उसको टीचर का जो लो एंड समटाइम हाई जो है बोलना वो जो है सबसे अप्रोप्रिएट होता है लर्निंग के टाइम में, टीचिंग के टाइम में। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।